अध्याय 5 वर्तमान में विद्यमान रहने की अवस्था। जो आप समझ रहे हैं, यह वह नहीं है। इंतज़ार करने का गूढ़ अर्थ आपकी विद्यमानता की नीरवता व निश्चलता में ही प्रस्फुटित होता है। सुंदरम विशुद्ध चेतना की पहचान। क्राइस्ट आपकी दिव्य विद्यमानता की वास्तविकता। वर्तमान में उपस्थित नहीं रहते हैं। अध्याय 5 वर्तमान में विद्यमान रहने की अवस्था। जो आप समझ रहे हैं यह वह नहीं है। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। आप वर्तमान में उपस्थित रहने की विद्यमान रहने की अवस्था का उल्लेख प्रमुख रूप से किया करते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे बौद्धिक रूप से तो समझ रहा हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैंने इसे वास्तव में कभी अनुभव किया है या नहीं। मुझे संदेह है कि जो मैं समझ रहा हूं क्या यह वही है या वह अवस्था एक अलग ही चीज होती है। जो आप समझ रहे हैं यह वह नहीं है। वर्तमान में उपस्थित रहने के बारे में, विद्यमान रहने के बारे में आप न तो सोच सकते हैं और न ही मन उसे समझ सकता है। इस उपस्थिति को समझना उपस्थित होना होता है। एक प्रयोग करके देखें। अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं से कहिए, पता नहीं मेरा अगला विचार क्या होगा। फिर आप पूरी तरह सतर्क सचेत हो जाइए और अगले विचार की प्रतीक्षा कीजिए, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जो कि चूहे के बिल को ताक रही हो। कौन सा विचार निकल कर आने वाला है, इसे अब भी करके देखिए। क्या हुआ? कोई विचार आने से पहले मुझे बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। बिल्कुल सही। जब तक आप वर्तमान में भरपूर उपस्थिति की अवस्था में रहते हैं, तब तक आप विचार मुक्त रहते हैं। ऐसी अवस्था में वैसे तो आप शांत रहते हैं, लेकिन बहुत सजग सचेत भी रहते हैं। जैसे ही आपका चैतन्य अवधान एक निश्चित स्तर से नीचे पहुंचता है, त्यों ही विचार कूद कर आ जाता है, मानसिक शोर वापस आ जाता है, नीरवता, शांतता खो जाती है, यानी आप समय में वापस आ जाते हैं। कहा जाता है कि यह जांचने के लिए कि उनके शिष्य वर्तमान में कितने विद्यमान हैं, कुछ जैन गुरु उनके पीछे चुपके से आते हैं और फिर अचानक ही उन पर छड़ी मार देते हैं। बिल्कुल एक झटका। अगर शिष्य पूरी तरह उपस्थित तथा विद्यमान रहता है और सजग सचेत अवस्था में रहता है, जीसस के शब्दों में, अगर उसने अपनी कमर कसी हुई है और उसकी ज्योत प्रज्वलित है, तो उसे पीछे से गुरु के आने का भान हो जाता है और वह उसे रोक देता है या एक तरफ हो जाता है। लेकिन अगर उस पर छड़ी पड़ ही जाती है, तो इसका अर्थ होता है कि वह ख्यालों में कहीं खोया हुआ था, यानी विद्यमान नहीं था, अनुपस्थित था, अचैतन्य था। प्रतिदिन के जीवन में विद्यमान बने रहना स्वयं के साथ गहराई से जुड़े रहने में सहायता करता है। अन्यथा मन, जो कि बेहद चलायमान रहा करता है, अपने साथ आपको ऐसे बहा कर ले जाता है जैसे उफनती नदी ले जाती है। स्वयं के साथ गहराई से जुड़े रहने से आपका क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है अपने शरीर में पूरी तरह वास करना, अपने शरीर के आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र में अपना थोड़ा बहुत अवधान हमेशा रखना, या कहें कि अपने शरीर को भीतर से महसूस करना। शरीर के प्रति सजगता आपको उपस्थित रखती है, वह अपना लंगर अब में डाले रखती है। इंतजार करने का गूढ़ अर्थ एक तरह से वर्तमान में उपस्थिति की विद्यमानता की अवस्था की तुलना इंतजार करने से की जा सकती है। जीसस ने अपनी कुछ कथाओं में इंतजार की उपमा का प्रयोग किया है। यह इंतजार आमतौर पर होने वाला उबाऊ या बेचैनी किस्म का वह इंतजार नहीं है जो कि वर्तमान को नकारने वाला होता है और जिसकी चर्चा मैं पहले कर भी चुका हूं। यह वह इंतजार भी नहीं है जिसमें आपके अवधान का फोकस भविष्य के किसी मुकाम पर केंद्रित रहा करता है और जिसमें वर्तमान को एक ऐसे अवांछनीय रोड़े की तरह देखा जाता है जो आपकी और आपकी वांछित चीज के बीच में अटका हुआ लगता है। बल्कि यह कुछ भिन्न गुणों वाला एक अलग तरह का इंतजार होता है। वह इंतजार जिसमें आपकी पूरी सजगता की आवश्यकता होती है, जिसमें किसी भी पल कुछ भी घटित हो सकता है और अगर आप पूरी तरह सजग सचेत नहीं है, निश्चल नहीं है, तो आप चूक सकते हैं, उसे खो सकते हैं। यह वह इंतजार है जिसका जिक्र जीसस ने किया है। इस अवस्था में आपका सारा ध्यान, सारा अवधान, सारी तवज्जो अब में रहती है। किसी दिवा स्वप्न के लिए, किसी सोच विचार के लिए, कुछ याद करने या कोई प्रत्याशा करने के लिए उसमें कुछ होता ही नहीं है। उसमें न कोई तनाव रहता है, न कोई भय रहता है, कुछ रहता है तो बस सजग सचेत उपस्थिति, विद्यमानता। उसमें आप अपने संपूर्ण बीइंग के साथ, अपने शरीर के एक एक कोशाणु के साथ उपस्थित रहते हैं। उस अवस्था में वह आप जो अतीत व भविष्य को ढो रहा होता है, वह वहां रहता ही नहीं, लेकिन फिर भी महत्व की कोई चीज छूटती भी नहीं है। आप सार रूप में आप ही बने रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि पहले की अपेक्षा आप कहीं अधिक परिपूर्ण आप हो जाते हैं। दरअसल यह केवल अभी है जिसमें आप सचमुच आप रहते हैं। एक ऐसे सेवक जैसा बनो जो अपने स्वामी के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। जीसस ने कहा है, सेवक नहीं जानता कि स्वामी कितने बजे आएगा, इसलिए वह जगा रहता है, सचेत व निश्चल रहता है, संभल कर रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि स्वामी का आना उसे पता ही न चले। एक अन्य दृष्टांत में जीसस ऐसी 5 लापरवाह, अचैतन्य महिलाओं का उल्लेख करते हैं जिनके पास अपने दियों को जलाए रखने, उपस्थित रहने के लिए पर्याप्त तेल, चैतन्यता नहीं है और इसलिए वे दूल्हे अब एक को देखने से चूक जाती हैं और विवाह भोज, आत्मज्ञान से वंचित रह जाती हैं। ये पांचों उन 5 प्रबुद्ध महिलाओं के बिल्कुल विपरीत हैं जिनके पास काफी तेल, चैतन्यता है। जिस व्यक्ति ने ये ईसोपदेश लिखे थे, वह भी इन नीति कथाओं के अर्थ को नहीं समझ पाया था, इसलिए इनके लिखे जाने के दौरान ही पहला गलत अर्थ और गलत वर्णन इनमें प्रवेश कर गया था और फिर बाद के दोषपूर्ण व्याख्याओं के चलते इनके वास्तविक अर्थ पूरी तरह खो गए। ये दृष्टांत संसार के अंत के बारे में नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय के अंत के बारे में है। ये नीति कथाएं अहंग्रस्त मन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने तथा चैतन्यता की एक बिल्कुल ही नई अवस्था में जीने की संभावना की ओर इशारा करती है। आपकी विद्यमानता की नीरवता व निश्चलता में ही प्रस्फुटित होता है सुंदरम। जो वर्णन आपने अभी अभी किया है, इसे मैं कभी कभी कुछ पलों के लिए तब महसूस किया करता हूँ जब मैं प्रकृति की गोद में अकेला बैठा होता हूँ। जी हाँ, अंतर्दृष्टि के ऐसे सहसा प्रकाश के लिए जैन गुरुजन सटोरी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक ऐसा पल जिसमें मन तो अनुपस्थित रहता है, लेकिन आप पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। हालांकि सटोरी कोई स्थायी रूपांतरण नहीं होता, फिर भी जब भी ऐसा पल आए तब कृतज्ञ होइए, क्योंकि यह आपको आत्मज्ञता का, एनलाइटेनमेंट का स्वाद तो छका ही देता है। हो सकता है कि आपको इसका अनुभव सचमुच अनेकों बार हुआ हो, लेकिन आपको न तो यह पता था कि यह है क्या और न ही आपको इसका महत्व मालूम था। प्रकृति के सौंदर्य के प्रति, उसकी विशालता और पावनता के प्रति सजग होने के लिए वर्तमान में विद्यमान रहने की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी रात के साफ आकाश की अनंतता को नजर भरकर ध्यान से देखा है? उसकी नितांत नीरवता, निश्चलता और अपरिमेय विशालता से क्या आप कभी चकित, विस्मित हुए हैं? क्या आपने जंगल में बहती किसी छोटी जलधारा की कलकल ध्वनि को सुना है, सचमुच सुना है? या गर्मियों की किसी शांत शाम को कोयल की कूक को सुना है? इन सब चीजों के प्रति सजग होने के लिए मन का ठहरना, शांत होना, खामोश होना जरूरी है। अपनी समस्याओं के पुलिंदे को सिर से उतारकर कुछ देर के लिए नीचे रख देना होगा, अतीत के, भविष्य के और अपने सारे ज्ञान के पुलिंदे को भी, वरना आप देखकर भी देख नहीं पाएंगे और सुनकर भी सुन नहीं पाएंगे। आपका पूरी तरह उपस्थित होना, विद्यमान होना आवश्यक है। बाहरी रूप व आकार के सौंदर्य के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और जो कि एक गहरा, आंतरिक और पवित्र मूल तत्व है। जब कभी भी और जहां कहीं भी सौंदर्य है, वहां यही मूल तत्व किसी न किसी माध्यम से जगमगा रहा होता है।
यह आपके समक्ष प्रकट तभी होता है जब आप वर्तमान में उपस्थित हों, विद्यमान हों। क्या ऐसा नहीं लगता कि वह अनाम तत्व और आपकी विद्यमानता एक ही चीज है? क्या यह आपकी उपस्थिति आपकी विद्यमानता के बिना भी कभी प्रकट हो सकता है? इसमें गहरे उतरिए, स्वयं खोज कीजिए। जब आप विद्यमानता के पलों का अनुभव करते हैं, तब शायद आपको यह भान भी नहीं होता होगा कि आप मनरहित अवस्था में हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था और विचार प्रवाह के बीच अंतराल बहुत कम रहता है। आपकी सटोरी अवस्था को आए कुछ पल ही होते हैं कि मन वापस आ कूदता है, लेकिन सटोरी वहां थी अवश्य, वरना तो आप उस सौंदर्य को अनुभूत ही नहीं कर पाते। मन सौंदर्य को न तो पहचान सकता है और न ही रच सकता है। केवल उन कुछ पलों के लिए जबकि आप पूरी तरह उपस्थित थे, विद्यमान थे, तब वह सौंदर्य, वह पवित्रता भी उपस्थित हुई थी। उस अंतराल के संकीर्ण होने के कारण और आप में सतर्कता व जागरूकता का अभाव होने के कारण आप उस प्रत्यक्ष बोध के, सौंदर्य के प्रति विचार रहित उस सजगता के और विचार द्वारा उसे नाम देने व अर्थ निकालने के बीच के बुनियादी अंतर को शायद देख ही नहीं पाए थे। समय का अंतराल इतना कम था कि यह सब बस एक ही प्रक्रिया लगी होगी। यह सत्य है कि इसमें ज्यों ही विचार का प्रवेश हुआ तो आपके पास उस सब की केवल स्मृति ही शेष रह गई। प्रत्यक्ष बोध और विचार के बीच समय का अंतराल जितना अधिक होगा, मानव के रूप में उतनी ही गहराई आपको उपलब्ध होगी, यानी आप उतने ही अधिक चैतन्य होंगे। बहुत से लोग अपने मन के कारागार में इस कदर कैद रहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य का तो उनके लिए जैसे कोई वजूद ही नहीं है। भले ही वे कह सकते हो, वाह कितना सुंदर फूल है, लेकिन वह केवल एक कंप्यूटर की तरह बोलना होता है, क्योंकि न तो वे नीरव तथा निश्चल रहते हैं, न ही उपस्थित रहते हैं। वे तो फूल को सचमुच देखते भी नहीं हैं, न वे उसकी सुगंध को महसूस करते हैं और न ही उसकी पावनता को। बिल्कुल वैसे ही जैसे वे स्वयं को नहीं जानते हैं, न उन्हें अपने मूल तत्व का पता है, न अपनी पवित्रता का। चूंकि हम मन के प्रभुत्व वाली संस्कृति में रह रहे हैं, इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश चित्रकला, वास्तु, संगीत और साहित्य सौंदर्य विहीन हो गया है, निस्सार हो गया है। इसका कारण यह है कि जो लोग उनकी रचना कर रहे हैं, वे एक पल के लिए भी खुद को अपने मन से अलग नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे लोग कभी भी अपने भीतर उस स्थान के स्पर्श में व संपर्क में नहीं आ पाते हैं जहां से सच्चा सृजन और सौंदर्य उदित होता है। मन को अगर छुट्टा छोड़ दिया जाए तो वह विकट रूपता की, भन्याकर्ता की ही रचना करता है, केवल आर्ट गैलरियों में ही नहीं बल्कि सर्वत्र। जरा शहरों का नजारा देखिए, औद्योगिक बंजर जमीन को देखिए। किसी भी सभ्यता ने कभी भी इतना गंदापन, इतना भद्दापन, इतना घिनौनापन पैदा नहीं किया। विशुद्ध चेतना को पहचानना क्या उपस्थिति और बीइंग एक ही बात है? जब आप बीइंग के प्रति चैतन्य हो जाते हैं, तब वास्तव में होता यह है कि बीइंग भी अपने प्रति चैतन्य हो जाता है। और जब बीइंग अपने प्रति चैतन्य हो जाता है, तो वह हो जाती है उपस्थिति, विद्यमानता। चूंकि बीइंग, चैतन्यता और जीवन पर्यायवाची ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपस्थिति का अर्थ है चेतना का अपने ही प्रति चैतन्य हो जाना या जीवन को आत्मचेतना प्राप्त हो जाना। लेकिन इन शब्दों में उलझ कर मत रह जाइए और न ही इसे समझने की कोशिश ही कीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे कि उपस्थित रह सकने से पहले आपको समझने की आवश्यकता हो। आपने जो अभी अभी कहा है उसे मैं समझता हूँ, लेकिन लगता है कि इसमें यह भी संकेत है कि बीइंग वह परम अनुभवातीत यथार्थ अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, कि वह अभी भी विकसित होने की प्रक्रिया में है। क्या ईश्वर को भी निज विकास के लिए समय आवश्यकता पड़ती है? हाँ, लेकिन अगर केवल अभिव्यक्त ब्रह्मांड के सीमित परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो बाइबल में ईश्वर घोषणा करता है, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ और मैं ही समस्त जीवन हूँ। जिस काल निरपेक्ष साम्राज्य में ईश्वर निवास करता है, जो कि आपका भी घर है, उसमें आदि और अंत एक ही है और वह उस समस्त पदार्थों का सत्य है जो अभी तक हुए हैं और आगे भी होंगे। वही एकत्व और पूर्णत्व की एक अव्यक्त अवस्था में शाश्वत रूप से उपस्थित है, मानव मन की समझ और कल्पना से पूरी तरह परे। लेकिन अलग अलग रूपों में व्यक्त होने वाले इस संसार में काल निरपेक्ष संपूर्णता तो एक असंभव और अकल्पनीय अवधारणा ही मानी जाएगी। यहाँ तो चैतन्यता, जो कि शाश्वत स्रोत से प्रसर्जित प्रकाश ही है, उसे भी विकास प्रक्रिया के अंतर्गत मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा हमारे सीमित बोध के कारण होता है। परम अर्थ में ऐसा नहीं है। फिर भी इस संसार में चेतना के विकास के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। जिस किसी भी चीज का अस्तित्व है, उसमें बीइंग है, ईश सत्य है, कुछ मात्रा चेतना है। एक पत्थर में भी अल्प विकसित चेतना विद्यमान रहती है, अन्यथा तो वह होता ही नहीं और उसके अणु परमाणु छिन्न भिन्न हो जाते। सब कुछ सजीव है, सूर्य, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सब में चेतना भिन्न भिन्न मात्रा में व्यक्त हो रही है। वह चेतना ही रूप आकार में प्रकट हो रही है। चेतना जब रूप आकार में, विचार के रूप में, भौतिक रूप में प्रकट होती है, तब संसार की सृष्टि होती है। केवल इस पृथ्वी पर ही जीवन के लाखों रूपों को देखिए। जल में, थल पर, नभ में और फिर जीवन के हर रूप की लाखों प्रतिकृतियां बनती रहती हैं। किस प्रयोजन से? क्या रूपों और आकारों के साथ कोई खेल खेल रहा है? यही वह प्रश्न है जिसे पूरब के जिज्ञासु पूछा करते थे। उन्होंने इस संसार को लीला की संज्ञा दी, यानी एक प्रकार का दिव्य खेल जो ईश्वर खेल रहा है। जाहिर है कि प्रत्येक जीव रूप इस खेल में कोई बहुत महत्व नहीं रखता। समुद्र में अधिकतर जीव रूप जन्म के बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। मानव रूप भी बहुत जल्दी ही मिट्टी में मिल जाता है और जब जाता है तो ऐसे चला जाता है जैसे कि वह कभी था ही नहीं। क्या यह दुखद है, क्रूर है? ऐसा आपको तभी लगेगा जब आप हर रूप को एक अलग पहचान दे देंगे। अगर आप यह भूल जाएंगे कि जीव की चेतना तो ईश्वर सत्य ही है जो कि रूप में व्यक्त हुई है, लेकिन ऐसा आप तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आपको यह बोध नहीं हो जाता कि आपका अपना ईश्वर सत्य विशुद्ध चेतना ही है। आपके एक्वेरियम में अगर किसी मछली का जन्म हो और आप उसका नाम जॉन रख दें, उसका जन्म प्रमाण पत्र बना दें, उसे उसकी वंशावली बता दें, लेकिन 2 मिनट बाद ही कोई दूसरी मछली उसे खा जाए तो यह दुखद लगता है। लेकिन यह दुखद इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसे एक अलग आत्मा होने की धारणा बना ली थी, जबकि वह तो एक ही थी। आपने एक गतिशील प्रक्रिया के एक छोटे से अंश को, एक आणविक कदम को थाम लिया था और उसमें से एक अलग अस्तित्व बना डाला था। चेतना नाना रूप धारण करती रहती है और ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक कि वे रूप इतने उलझ नहीं जाते कि वह पूरी तरह उन्हीं में निमग्न रहने लगे। आज के मनुष्यों में चेतना ने खुद को अपने रूपों के साथ पूरी तरह तादात्म्य कर लिया है। वह खुद को केवल एक रूप के रूप में जानता है और इसीलिए यह अपने शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक रूप के विनष्ट हो जाने के भय में रहा करता है। यही अहंग्रस्त मन है और इसी में सारे विकार तथा विकृति हुआ करती है। अब तो ऐसा लगता है जैसे इसके विकास पथ पर इसके साथ कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, लेकिन यह भी तो लीला का ही एक भाग है। इसी गड़बड़ी द्वारा रचे गए दुखों का दबाव अंततः चेतना को रूपों की तादात्म्यता से बाहर निकलने के लिए और उनके स्वप्न संसार से जागने के लिए मजबूर कर देता है। तब उसमें आत्मचेतना का पुनः संचार होता है, लेकिन तब वह उस स्तर से काफी गहराई में होती है जहां वह तब थी जब इसने खुद को खो दिया था।
इस प्रक्रिया को जीसस ने उस खोए हुए बेटे के दृष्टांत के रूप में सुनाया है, जो कि अपने पिता का घर छोड़ देता है, फिर अपना सारा पैसा उड़ा देता है, कंगाल हो जाता है और अंततः परेशान होकर घर लौटने को मजबूर हो जाता है। जब वह घर लौटता है तो उसका पिता उसे पहले से भी ज्यादा प्रेम करने लगता है। बेटे की अवस्था हालांकि वैसी ही है जैसी कि पहले थी, लेकिन फिर भी वैसी नहीं रही थी। उसमें गहराई का एक और आयाम जुड़ गया था। यह दृष्टांत अचैतन्य पूर्णता से प्रकटतः अपूर्णता में से होते हुए की गई एक यात्रा का और बुराई से चैतन्य पूर्णता की ओर की जाने वाली यात्रा का वर्णन करता है। अपने मन के दृष्टा व अवलोकनकर्ता बने रहते हुए वर्तमान में उपस्थित रहने का गहन तथा व्यापक महत्व क्या अब आप देख पा रहे हैं? जब भी आप अपने मन का अवलोकन करते हैं, तब आप मन वाले अपने रूप में से चैतन्यता को वापस ग्रहण कर लेते हैं और फिर वही चैतन्यता मन की दृष्टा या साक्षी बन जाती है। परिणाम स्वरूप यह दृष्टा यानी रूप आकार से परे विशुद्ध आपकी चेतना अधिक सबल होती जाती है और मन की रूप गढ़ने वाली क्षमता दुर्बल होती जाती है। जब हम मन का अवलोकन करने की बात करते हैं, तब हम एक ऐसी घटना का वैयक्तिकरण कर रहे होते हैं जो सृष्टि से जुड़ी है और सचमुच महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से चेतना रूप आकार के साथ वाली तादात्म्यता की अपनी स्वप्नावस्था से जागकर उस रूप आकार से आ बाहर रही होती है। यह घटना फिलहाल एक ऐसी घटना का एक अंश होते हुए उसके आने का पूर्वाभास दे रही होती है, जो कि कैलेंडर वाले समय के लिहाज से अभी कहीं सुदूर भविष्य में संभावित है। उस घटना को कहते हैं प्रलय, संसार का अंत। चेतना जब शारीरिक और मानसिक रूपों व छवियों के साथ कर ली गई अपनी तादात्म्यता से खुद को मुक्त कर लेती है, तब वह विशुद्ध चेतना बन जाती है, जिसे हम एनलाइटेंड चेतना या उपस्थिति या विद्यमानता कहते हैं। कुछ लोगों में ऐसा घटित हो चुका है और ऐसा लगता है कि एक बड़ी संख्या में लोगों के साथ देर सबेर ऐसा होना नियत है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही। अधिकांश लोग अभी भी चेतना के अहंग्रस्त रूप की गिरफ्त में हैं, यानी वे मन के साथ खुद को तादात्म्य किए हुए हैं और वे मन द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। अगर जल्दी ही उन्होंने खुद को अपने मन से मुक्त नहीं किया, तो इस मन के द्वारा ही एक दिन वे तबाह कर दिए जाएंगे। खुद को वे बढ़ते हुए भ्रम, भ्रांति, द्वंद्व, टकराव, हिंसा, रुग्णता, निराशा, हताशा और पागलपन के भंवरों में फंसा हुआ पाएंगे। अहंग्रस्त मन एक डूबते जहाज जैसा हो गया है। अगर आप इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसके साथ आपका डूबना तय है। सामूहिक अहंग्रस्त मन आज इस धरती पर बसने वाली सबसे अधिक खतरनाक रूप से पगलाई हुई और बर्बाद करने वाली हस्ती बन गया है। जरा सोचिए कि अगर इस धरती पर रहने वाली मानवीय चेतना में कोई बदलाव नहीं आया तो क्या होगा। पहले से ही अधिकांश लोगों के लिए अपने मन से राहत पाने का केवल एक ही तरीका रहा है कि कभी कभी वे चेतना के विचार रहित स्तर पर लौट आएं। हर कोई यह हर रात को सोते हुए यही तो करता है, लेकिन यही काम किसी हद तक सेक्स, शराब और कुछ ड्रग्स के जरिए भी किया जाता है, जो कि मन की हरकतों की अधिकता को दबाने का काम करती है। अगर शराब, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और साथ ही अवैध ड्रग्स न होते, जिनकी की बड़ी भारी मात्रा में खपत है, तो आदमी के मन का पागलपन और भी ज्यादा भड़कता हुआ दिखाई देता। मेरा तो यही मानना है कि ड्रग्स लेने वालों की एक बड़ी संख्या को अगर उनकी ड्रग्स से वंचित कर दिया जाए, तो वे खुद के लिए और दूसरों के लिए भी एक खतरा बन सकते हैं। ये ड्रग्स दरअसल लोगों को उनके ही गड़बड़झाले में पड़ा रहने देती हैं। ड्रग्स का विश्वव्यापी उपयोग मन के पुराने ढर्रे को तोड़ने और उच्चतर चैतन्यता में उभरने में केवल विलंब कर रहा है। हालांकि ड्रग्स के वैयक्तिक उपयोगकर्ता अपने मन द्वारा खुद पर प्रतिदिन किए जाने वाले जुल्म से कुछ राहत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन पर्याप्त चैतन्य उपस्थिति की संभावना से वंचित रह जाने के कारण वे विचारों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं और इसलिए उन्हें सही अर्थ में मुक्ति नहीं मिल पाती है। मन से नीचे चेतना के स्तर पर वापस आ जाना, यानी हमारे प्राचीन पूर्वजों का जो स्तर विचार वाले स्तर पर आने से पहले रहा था और जो पशुओं और पेड़ पौधों का अभी भी है, उस स्तर पर आ जाना, यह हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, बल्कि विवशता है, आवश्यकता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है। मानव जाति को अगर बचे रहना है, तो उसे अगली अवस्था में आना ही होगा। चेतना समूचे ब्रह्मांड करोड़ों रूप आकारों में विकास पथ पर आगे जा रही है, इसलिए अगर हमने ऐसा नहीं भी किया, तो ब्रह्मांड के पैमाने पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चेतना की गई वृद्धि कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए वह किसी और रूप में प्रकट हो जाती है। लेकिन जो तथ्य मैं यहाँ कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वह स्पष्ट संकेत है कि नई चेतना ने इस पृथ्वी पर पैर रखने की जगह बना ली है। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं आपको कुछ सिखा पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप चेतना है और आप खुद को सुन रहे हैं। पूरब में एक कहावत है, शिक्षक और शिक्षार्थी साथ मिलकर शिक्षा का निर्माण करते हैं। फिर भी शब्द अपने आप में कोई महत्व नहीं रखते। वे स्वयं सत्य नहीं होते, बल्कि वे तो केवल सत्य की ओर संकेत करते हैं। मैं उपस्थिति में से बोलता हूँ और जब मैं बोलूं, तब आप उसी अवस्था में यानी उपस्थिति की अवस्था में होकर मेरे साथ आ सकते हैं। हालांकि हर शब्द जो मैं बोलता हूँ उसका एक इतिहास है, सचमुच, और वह अतीत से आया हुआ है, जैसे कि सभी भाषाएं हैं। लेकिन जो शब्द मैं आपसे बोलता हूँ वे उपस्थिति की प्रबल ऊर्जा वाली तरंग के वाहक होते हैं, भले ही वे शब्द रूप में कुछ भी अर्थ रखते हों। उपस्थिति का, विद्यमानता का एक और भी अधिक सक्षम वाहक है, मौन। इसीलिए जब आप इसे पढ़ रहे हों या मुझे बोलते हुए सुन रहे हों, तब शब्दों के बीच और शब्दों के नीचे रहने वाले मौन पर ध्यान दीजिए। बीच में पड़ने वाले अंतरालों पर सजग रहिए। आप चाहे कहीं भी हों, इस मौन को सुनना उपस्थित रहने का एक सरल और सीधा तरीका है। भले ही वहां शोर हो, लेकिन आवाजों के बीच बीच में और उनके नीचे हमेशा ही एक खामोशी हुआ करती है। उस खामोशी को सुनना आपके अंदर तुरंत एक नीरवता, एक निश्चलता पैदा कर देता है। आपके भीतर की नीरवता ही बाहर की नौरवता को देख सकती है। और उपस्थिति के अलावा, विद्यमानता के अलावा मौन व नीरवता भला और क्या होती है? विचार के जंजाल से मुक्त चेतना के अलावा उपस्थिति भला और क्या होती है? यही है वह उल्लास से संपन्न सभ्यता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्राइस्ट, आपकी दिव्य विद्यमानता की वास्तविकता। किसी एक शब्द के प्रति आसक्त मत हो जाइए। अगर आपको अधिक सार्थक लगे तो आप क्राइस्ट के बजाय उपस्थिति विद्यमानता शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्राइस्ट आपका ईश सत्य गॉड एसेंस है। ईश सत्ता को पूरब में कभी कभी स्व भी कहा भी जाता है। क्राइस्ट और उपस्थिति में अंतर केवल इतना है कि क्राइस्ट का मतलब है आपके भीतर वास करने वाली दिव्यता, भले ही आप उसके प्रति सजग रहते हो या नहीं, जबकि उपस्थिति का, विद्यमानता का अर्थ है आपकी जागृत दिव्यता या ईश सत्य गॉड एसेंस। क्राइस्ट के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां और भ्रामक धारणाएं साफ हो जाएंगी जब आप यह बात समझ जाएंगे कि क्राइस्ट में न कुछ अतीत था और न ही कुछ भविष्य। यह कहना कि क्राइस्ट थे या होंगे, यह एक विरोधाभासी बात होगी। जीसस थे, वे एक व्यक्ति थे जो 2000 साल पहले रहे थे और उन्होंने दिव्य विद्यमानता का बोध किया था, और इसीलिए उन्होंने कहा था, अब्राहम से पहले भी मैं था। उन्होंने यह नहीं कहा, अब्राहम ने जब जन्म लिया तब मैं पहले से ही था।
इसका अर्थ तो यह होता कि वे समय की परिधि में और रूपाकार वाली पहचान की सीमा में ही थे। किसी ऐसे वाक्य में जो कि भूतकाल से शुरू किया गया हो, उसमें प्रयुक्त किए गए शब्द मैं हूँ एक मूलभूत परिवर्तन की ओर, काल के आयाम से मुक्त होने की ओर संकेत करते हैं। विशाल गहनता वाला एक जैन जैसा वक्तव्य है यह। जीसस ने उपस्थिति के, विद्यमानता के, आत्मज्ञान के अर्थ को तर्कमूलक विचार के माध्यम से न समझाकर उसे सीधे-सीधे बताने का प्रयास किया। वे काल द्वारा नियंत्रित यानी भूत या भविष्य द्वारा नियंत्रित चेतना के आयाम से परे काल निरपेक्ष के साम्राज्य में चले गए थे। शाश्वतता का आयाम इस संसार में आ गया था। दरअसल शाश्वतता का अर्थ अनंत समय का होना नहीं है, बल्कि समय का न होना है। व्यक्ति जीसस इस तरह क्राइस्ट बने थे, विशुद्ध चेतना के संवाहक। और बाइबल में ईश्वर ने खुद को क्या परिभाषित किया है? क्या ईश्वर ने यह कहा है, मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे तो भूत और भविष्य को वास्तविकता प्रदान कर दी जाती। ईश्वर ने कहा, मैं हूं क्योंकि मैं हूं, मैं जो हूं वो हूं। कोई काल नहीं है यहाँ, केवल विद्यमानता है, उपस्थिति है। क्राइस्ट का दोबारा आना मानवीय चेतना का रूपांतरण होना है। यह काल से विद्यमानता में, उपस्थिति में आना है, विचार से विशुद्ध चेतना में आना है, न कि किसी मनुष्य का आगमन होना है। अगर क्राइस्ट कल को किसी रूप पुनः वापस आ जाएं, तो वे आपसे इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? मैं सत्य हूं, मैं दिव्य विद्यमानता हूं, मैं शाश्वत जीवन हूं, मैं आपके भीतर हूं, मैं यहाँ हूं, मैं अब हूं। क्राइस्ट का कभी व्यक्तिकरण मत कीजिए। क्राइस्ट को किसी रूप की पहचान मत दीजिए। अवतार, दिव्य माताएं, आत्मज्ञान प्राप्त गुरु, इन्हें गिने वे जो कि वास्तविक हैं, ये सभी व्यक्ति के रूप में कुछ भी विशेष नहीं है। किसी मिथ्या अहम को न थामते हुए, उसका बचाव न करते हुए, उसे खुराक न देते हुए, ये लोग आम लोगों से कहीं अधिक सरल, अधिक सादे और अधिक साधारण हुआ करते हैं। प्रचंड अहम वाला कोई भी व्यक्ति इन्हें कोई महत्व नहीं देता है और प्रायः इन्हें अनदेखा ही कर दिया करता है। अगर आप किसी एनलाइटेंड शिक्षक की ओर आकर्षित हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि स्वयं आप में उसकी इतनी विद्यमानता है कि आप किसी दूसरे में आप उसे पहचान लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग थे जो जीसस या बुद्ध को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है और न कभी रही है, जो कि बनावटी और पाखंडी गुरुओं की तरफ ही आकर्षित हुआ करते हैं। अहंग्रस्त लोग हमेशा किसी बड़े अहंग्रस्तों की ओर आकर्षित हुआ करते हैं। अंधकार कभी प्रकाश को नहीं पहचान सकता, केवल प्रकाश ही प्रकाश को पहचान सकता है। इसलिए ऐसा मत मान लीजिए कि प्रकाश आपके बाहर कहीं है, या यह कि वह किसी खास रूप में ही आ सकता है। अगर केवल आपका गुरु ही ईश्वर का अवतरण है, तो फिर आप क्या हैं? किसी भी प्रकार की एक निष्ठता तो किसी एक रूप के साथ तादात्म्य हो जाना है, और किसी रूप के साथ तादात्म्यता का अर्थ है अहम, भले ही वह कैसा भी छद्मवेश क्यों न धारण कर ले। गुरु की विद्यमानता को किसी नाम व रूप से परे अपनी ही पहचान के प्रतिबिंब को देखने के लिए और अधिक सघन रूप से स्वयं विद्यमान रहने के लिए प्रयुक्त कीजिए। जल्दी ही आप पाएंगे कि विद्यमानता में कुछ भी मेरा तेरा नहीं है। विद्यमानता, उपस्थिति बस एक है। वर्तमान में आपकी विद्यमानता के, उपस्थिति के प्रकाश को अधिक प्रदीप्त करने के लिए यह काम एक समूह में करना काफी मददगार हो सकता है। उपस्थिति की अवस्था में रहने वाले लोगों का एक साथ मिल बैठना एक अत्यधिक सघन सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र को पैदा करता है। यह न केवल उस समूह के हर सदस्य की उपस्थिति के, विद्यमानता के परिमाण को बढ़ा देता है, बल्कि सामूहिक मानवीय चेतना को उसकी प्रबल मन वाली अवस्था से मुक्त कराने में भी सहायता करता है। इससे विद्यमानता की अवस्था अधिकाधिक व्यक्तियों को सुलभ होने लगती है। लेकिन जब तक कि समूह का कम से कम एक सदस्य पहले से ही और स्थिर रूप से विद्यमानता में स्थापित न हो चुका हो और इसलिए उस अवस्था की ऊर्जा तरंग को थाम न सकता हो, तब तक यह खतरा बना रहता है कि वहां मौजूद कोई अहंग्रस्त मन आसानी से खुद को हावी कर सकता है और समूह के सारे प्रयास पर पानी फेर सकता है। हालांकि यह सामूहिक प्रयास बहुत महत्व रखता है, लेकिन मात्र यही पर्याप्त नहीं है। न तो इस पर निर्भर हो जाने के लिए आपको इसमें जाना चाहिए, और न ही आपको किसी शिक्षक या गुरु पर निर्भर होने के लिए इसमें जाना चाहिए, सिवाय उस बीच वाली अवधि के कि जब आप विद्यमानता के, उपस्थिति के अर्थ को समझ रहे हों और उसका अभ्यास कर रहे हों। अध्याय 6, आंतरिक शरीर, आपका अंतरतम। मीन्स जो छोटे से छोटा गैप है, साइलेंस है, वही उसी को फ़ील करना, नाव में आना है। ये भी नहीं, इससे भी डीपर सेंस में हो जाता है हमारा। और फिर हमने पढ़ा इंतज़ार करने का गूढ़ अर्थ एंड आपकी विद्यमानता की निर्वता व निश्चलता में ही प्रफुल्लित होता है सुंदरम विशुद्ध चेतना की पहचानना। एंड देन हमने देखा क्राइस्ट आपकी दिव्य यानी कि इसमें जीसस जिसको हम समझते हैं एक इंसान के फॉर्म में दिखा है। क्राइस्ट उससे भी परे है, जैसे हम कृष्णा को बोल देते हैं, तो उसके लिए फॉर्म में यूज़ हुआ है।